Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे 5D से 3D रियलिटी में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रही है, करंटली आप क्या मैनिफेस्ट कर रही हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर तीनों क्रिस्टल के ऑप्शन से कोई एक क्रिस्टल को आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी, आप मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू, अमेज़नाइट क्रिस्टल वॉन्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, सोडालाइट पिरामिड। ओके, ग्रुप नंबर 3, रोज क्वार्ट्ज हार्ट। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं 5D से 3D रियलिटी में आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, करंटली क्या मैनिफेस्ट आप कर रही हो, वो कैरियर, मैरिज, मनी, फाइनेंस, व्हाटएवर। चलिए देखते हैं। आपने क्रिस्टल वॉन्ड, अमेज़नाइट क्रिस्टल वॉन्ड आपने चूज़ की है, ब्यूटीफुल। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये आपके लिए एडवाइस गाइडेंस कार्ड है गैब्रिएल की तरफ से। चलिए मैं पहले देखूंगी कुछ ओवरऑल मैसेज क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में माय डियर। थैंक यू। गैम्बल, डाइस, शुड गो और नॉट, वेट और नॉट, इंतज़ार करे या ना करे, आगे बढ़े ना बढ़े। गैम्बल का एनर्जी मतलब एक ऐसी एक सिचुएशन और आप कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में। हो सकते हैं मार्केट में बहुत सारे मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो फिर शेयर मार्केट वगैरह हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, डीमैट, व्हाटएवर। मुझे कुछ या फिर किसी जगह पर मनी लगाना हो, मुझे उसकी भी वाइब्स आ रही है किसी खेल कूद में। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकर का एनर्जी आ रही है माय डियर, डाइस एनर्जी। दूसरे जैसे क्रॉस रोड, डाइस का मतलब कुछ भी, डाइस अगर मैं फेंकती हूँ तो ये तो एक चॉम की जैसे कुछ भी आ सकते हैं मेरे हाथ में। तो यहाँ पर आप कुछ ट्राई कर रही हो बट अनसर्टेन होकर, मतलब उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सर्टन, अभी श्योर नहीं है कि आगे जाकर कितना फ्यूचर स्टेबल होगा। बट हाँ, आपके पास वो प्लान वगैरह है माय डियर, कुछ तो कर रहे हो माय डियर जहाँ पर रिस्क है या फिर आप खतरा उठाना चाहते हो माय डियर। हो सकते कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शेयर मार्केट में अगेन केयर शेयर मार्केट या फिर इस तरह की जुआ सट्टा इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है माय डियर। थैंक यू मच स्पिरिट कार्ड। बट कुछ व्यूअर्स के लिए शुड यू गो और नॉट, शुड यू वेट और नॉट, वेट करे या फिर चले जाए, मूव ऑन कर चले जाए। कुछ ऐसी स्थिति कुछ व्यूअर्स की बनी हुई है, वो पर्सन को लेकर या फिर करियर वर्क फील्ड को लेकर, इस जॉब को छोड़े या फिर दूसरे जॉब में जाए, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। मास्टरी, बट जो आप सीख रही हो ना गैम्बल, जो रिस्क टेकिंग का एनर्जी है वो तो मुझे संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रही है। मास्टरी, अघोड़ को आपने देखा है ना कि मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत साल पहले कि स्नोफॉल हो रही है, वो नंगे घूम रहे हैं अघोड़ी। तो ये उनका वर्ल्ड ही अलग हो जाते हैं, तपस्या, साधना ये होता है माय डियर। वो मनुष्य ऐसा जन्मा नहीं था, वो साधना से वो प्राप्त हुई है कि वो शरीर नाम के ही शरीर बनी हुई है। ऊर्जा अलग, योग ऊर्जा सब कुछ अलग ही हो चुके, दूसरे वर्ल्ड के लिए वो एकदम से रेडी हो चुके हैं। सो ये मास्टरी है माय डियर, जैसे कंप्लीशन मुझे नज़र आ रही है। एंड हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स यहाँ पर हायर स्टडीज़ को यहाँ पर मैनिफेस्ट करी, वो PhD हो, MA हो, MSc, MTech, MBA हो, कुछ एक्स्ट्रा डिग्रीज़ जो शायद आपकी जीविका के लिए ज़रूरी है। मास्टरी एनर्जी आ रही है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप कुछ सीख रही हो। मास्टरी मतलब कोई आप चैनल खोलना चाहते हो, कोई टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप कुछ सीख रही हो। गैम्बल एंड मास्टरी, बट आप ट्राई कर रही हो। अभी जो सिचुएशन अभी हो सकता है आपकी ट्राई फेज में है, ट्रायल फेज में है, बट मुझे संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी पोटेंशियल के साथ। ऐसा वैसा नहीं, मास्टर या घोड़ी मतलब संपूर्ण वो दक्ष, वो नॉलेज, वो विजडम आपके पास होगा आने वाले समय काल में। एंड कहीं ना कहीं आप बने हैं इस चीज़ के लिए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सचमुच किसी चीज़ पर साधना करें माय डियर। थैंक यू। बट अभी हो सकते, बिकॉज गैम्बल अभी हो सकते आप श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। क्या मैनिफेस्ट हो रही है?
थैंक यू। मुझे अचानक से और एक वाइफ्स आ रही, कुछ प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए रीडिंग देख रही हैं तो यहाँ पर कुछ सर्जरी की यहाँ पर बात बताई गई है, डॉक्टर ने बताया है, बट आप श्योर नहीं है करवाए या ना करवाए। बट मुझे संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मेडिकल इशू को लेकर बात नहीं करी, बट हाँ आने वाले समय काल में आपका जो विश है वो फुलफिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है मास्टरी। थैंक यू। अब जो भी डिसीजन अभी अनसर्टन है, जो भी डिसीजन लेंगे आगे जाकर वो फ्रूटफुल होगा। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये पायल दूसरी चीज़ के लिए बनी है, ये पायल दूसरी चीज़ के लिए बनी है। एंड सेक्सुअल एनर्जी यहाँ पर फर्टिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। आपकी मतलब फर्स्ट कार्ड ही आई है, दिस इज़ फॉरगिवनेस एंड साइकिक डेवलपमेंट। साइकिक डेवलपमेंट एंड ये अघोड़ी का एनर्जी है मास्टरी। ये पायल एक्चुअल में साधना कर रहा है माय डियर किसी चीज़ को लेकर। मतलब बहुत पहले, मान लीजिए कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले आपकी एनर्जी में गुस्सा थे, आपकी एनर्जी में नाराज़गी थी किसी चीज़ को लेकर, विरक्त आते थे, डिनायल मोड थे। वो सब कुछ धीरे धीरे ना एक अलाइंड हो रही है, अब नहीं आता है वो। अब वो ट्रेड्स बहुत हेवी और हावी नहीं होती है आपके ऊपर। साइकिक डेवलपमेंट जब स्ट्रांग होती है, फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ करने का मतलब फॉरगिवनेस नहीं है। अब फ़र्क नहीं पड़ता है उन लोगों की वो चीज़ हरकतें, अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। बिकॉज दिस इज मून एंड सन, बिकॉज इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस होता हुआ आने वाले समय काल में दिखाई दे रही है। दिस इज साइकिक डेवलपमेंट एंड ये अघोड़ी है। मुझे यहाँ पर लिटरली कुछ व्यूअर्स के ऑकल्ट साइंस, टैरोट या फिर रेकी हो, मिस्टिकल वर्ल्ड, वो तंत्र मंत्र साधना, मुझे इस साइड की चीज़ों पर भी इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है कि धीरे धीरे सच में वो डेवलप कर रही है आपके अंदर। आपकी साइकिक पावर एनहांस हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए दिस इज़ अ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू डे, न्यू बिगिनिंग्स। एंड जो आप अनसर्टन आज है वो पूर्ण होगा। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, न्यू डे। हो सकता है आप मैरिज के लिए आप रीडिंग को देख रही हूँ। न्यू डे, आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रपोजल आए जो ड्रैगन फ्लाई, जो परिवर्तन लेकर आए आपके जीवन में माय डियर। एंड सन एंड ड्रैगन फ्लाई, अगेन मैं कह रही हूँ सन एनर्जी में फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नया कुछ शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रही है, कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो माय डियर। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? थैंक यू। बट अगर आप इस जगह पर है तो यहाँ पर और भी नॉलेज, विजडम की ज़रूरत है, तब जाकर ये एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये पावर में मतलब इस पाइल में एक अलग ही पावर है, यूनिक पावर है इस पाइल में। बॉटम ऑफ द डेक कैओस एंड कन्फ्लिक्टेड एनर्जी एंड सोलमेट्स। आपकी जो सिचुएशन कार्ड को अगर आप गौर से देखें, सोलमेट की उस तरफ पॉइज्ड एनर्जी है, इस तरफ कैओस कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। मतलब आपका जीवन, हो सकता है आपका लव लाइफ पूरी तरह से अभी स्टक है। पॉइज इज अ सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट, सोलमेट बीचों बीच है एंड दिस इज कैओस एंड कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। अगर आप मैरिड कपल भी है तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप करंट टाइम फ्रेम में बहुत ठीक नहीं है, बिकॉज सोलमेट एनर्जी को दो कार्ड कवर करिए, दिस इज कैओस एंड दिस इज पॉइज्ड। तो यहाँ पर रिलेशनशिप रुकी हुई है, जैसे वो ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं, नेक्स्ट लेवल पे वो चीज़ें पहुँच नहीं रहा है। अभी करंट टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट आपके आने वाले समय काल में दिस इज़ हायर पावर एंड मैसेज इन ए बॉटल। एक नई शुरुआत तो होने जा रही है। बहुत गुड न्यूज़ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैसेज इन ए बॉटल, जो पर्टिकुलरली आपके लिए हायर पावर से, हायर सेल्फ से कुछ मैसेजेस आ रहे माय डियर। हायर पावर हमारे लिए ईश्वर है, डिवाइन है। आप जिस भी गॉड पर बिलीव करते हैं उनकी कृपा मुझे दिखाई दे रही है आपके ऊपर स्ट्रांगली, मतलब उनकी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। मैं अगेन कह रही हूँ पायल की पावर अलग है,
एनर्जी अलग लेवल पे है, अघोरी है, हायर पावर है, साइकिक डेवलपमेंट है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू डे एंड मैसेज इन ए बॉटल, कोई अपॉइंटमेंट लेटर हो या फिर आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कौन सी एंजल मैसेज, आई मीन एंजल और स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे मैनिफेस्ट होने में, आपके ड्रीम को, आपकी विश को। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, आर्कएंजल सैमुअल, अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग, सेल्फ लव। तो यहाँ पर मेन जो थीम आ रही है सैमुअल की तरफ से, लव आ रही है, पर्टिकुलरली हार्ट हीलिंग, पास्ट कुछ ऊंस हील हो जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए। जो भी रिलेशनशिप में आप अभी करंटली है, वो पेरेंट्स के साथ हो, किसी पार्टनर के साथ हो, वो रिलेशनशिप हीलिंग नज़र आ रही है। पर्टिकुलरली मेन जो आपके लिए थीम आ रही है वो लव आ रही है माय डियर, एंड आर्कएंजल सैमुअल आपको इस हीलिंग में मदद करेंगे। अनकंडीशनल लव भी हो सकते हैं, मैसेज इन बॉटल में हो माय डियर आपके लिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। पूरी तरह से एनर्जी स्कैटर्ड है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। 1001 आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकती है, 1001। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी लाइफ में ना सन मैनिफेस्ट हो रही माय डियर, रोशनी, सक्सेस, विक्ट्री। थैंक यू। यानी यहाँ पर भी एक सन एनर्जी है। थैंक यू। वाओ, दिस इज 2 क्वीन हियर। दिस इज क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड आपका जो मास्टर एनर्जी है, दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, सन एनर्जी, लियो एनर्जी हियर। आप ओवरकम कर रही हो, कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर हार्ट हीलिंग का एनर्जी आया हुआ है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली सैमुअल आपकी हीलिंग में मदद करेंगे। नहीं, स्ट्रेंथ कार्ड हीलर का ही एनर्जी है, हीलिंग का एनर्जी है माय डियर। तो हो सकता है आने वाले समय काल में जो भी दीर्घकालीन कुछ रोग बीमारी वगैरह चल रही है, उस जगह पर भी आपके लिए हीलिंग है, हार्ट हील होगा। क्वीन, 2 क्वीन की एनर्जी है माय डियर, एंड 2 क्वीन जब आते हैं, पर्टिकुलरली ये नर्चरिंग है, मनी है, दूसरा है डिसिप्लिन माय डियर। तो दोनों ही मतलब आप अच्छी तरह से मनी हो, फाइनेंस को अच्छी तरह से आप बैलेंस भी करेंगे। एंड आने वाले समय काल में क्वीन ऑफ कॉइन्स फर्टिलिटी को दर्शा रही है माय डियर। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन एनर्जी। शायद ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में कि डिसिप्लिन होना, क्योंकि जब मैं एक कार्ड शफल कर रही थी, पूरी कार्ड टेबल से नीचे गिर गई। इस ए डे की पूरी तरह से स्कैटर्ड, एंड तभी मैं आपको बोली थी एनर्जी स्कैटर्ड है। क्वीन ऑफ शॉर्ट शायद आपको मदद करेंगे। यहाँ पर एनर्जी डिसिप्लिन होगा। डे जो है आपका 24 आवर्स की रूटीन जो है वो डिसिप्लिन, वो थोड़ी अलाइंड, थोड़ी प्रॉपरली टाइम का यूटिलाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कब उठते हैं, कब आप सोते हैं, वो एक टाइम पे होना चाहिए माय डियर, प्रॉपर टाइम होना चाहिए सब चीज़ का। जैसे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है, जीवन भी जैसा है, घर का चीज़ भी वैसा ही पड़ी है माय डियर, जैसे चीज़ें सामान जगह पर नहीं है। एंड ये एनर्जी जब तक है, इतना याद रखिए, लाइफ अलाइंड होना मुश्किल है। चलिए देखते हैं गैब्रियल क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। बर्थ एनर्जी, न्यू लाइफ, सच ए बेबी, एन आइडिया, हैप्पी न्यूज़ और एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ब्लूजम्स विद इन एंड अराउंड यू। मैं आपको बोल रही थी आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने जा रही है। दिस इज़ द न्यू डे हियर, दिस इज़ द न्यू डे। नंबर 11 कार्ड, एंड दिस इज़ द बर्थ एनर्जी माय डियर। 2 टाइम्स से कार्ड एंड गैब्रियल की मैसेज है माय डियर आपके लिए। कुछ तो आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग्स आने जा रहे हैं, ये आप मैनिफेस्ट करें। किसी के लिए प्रोजेक्ट हो सकते हैं, किसी के लिए आइडिया, किसी के लिए हैप्पी न्यूज़, किसी के लिए बेबी माय डियर। एंड इंस्पिरेशन, येस योर आइडियाज डिवाइनली इंस्पायर्ड, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली टू सेट इनटू मोशन। तो यहाँ पर तो आइडियाज़ आपके दिखाई दे रही है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा रहा है। आने वाले समय काल में आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंड वो ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में, 5D से 3D रियलिटी में। ओके, आपने सोडा लाइट पिरामिड चूज़ किया, इज अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल। ये पायल दूसरी पायलों से डिफरेंट ही होगा माय डियर। मुझे इस को छूते ही मुझे महसूस हो रही है कम्प्लीटली डिफरेंट एनर्जी है। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर टाउट का रिगार्डिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड, ये गाइडेंस है आपके लिए। मैं एंड में देखूंगी गैब्रियल से गाइडेंस से, एंड
ओवरऑल थीम देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। थीम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑरा ऑब्जर्वेशन। एंड आपको दिखाई दे रही है जो पर्सन है ना, इसके चारों तरफ एक येलो एक ऑरा है, एक जैसे किसी ने बना दिया है या फिर अपनी योग तपस्या साधना के बलबूते पर बनाया गया है, या फिर अपना ही ऊर्जा है। सामर्थ्य नहीं कि कोई स्पर्श भी करे ऐसे व्यक्ति को। और ऑब्जर्वेशन का एनर्जी आ रही है। एंड ये पायल दूसरी पायलों से बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रुप 1 में देख चुकी हूँ, बट मुझे वाइब्स आ रही 3 से भी डिफरेंट है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इंक्यूबेशन ड्रीम्स, ये पायल आध्यात्मिक की ओर है। ये पायल पर्टिकुलरली इस पायल के जो व्यूअर्स है, ये पायल के व्यूअर्स में मैरिज, बहुत सारे धन संपत्ति, इस टाइप की एनर्जी लग नहीं रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को देखने के लिए रीडिंग अभी देख रहे हो, पायल आपने चूज़ की है, सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये पायल बिल्कुल अलग है। इनकी चाहत, इनकी डिमांड, इनकी इच्छाएं बिल्कुल अलग है। हो भी रहा है कुछ और मैनिफेस्ट इनकी लाइफ में। मतलब जैसा आप सोच रहे हो, अगर इस सोच में आप इस पायल को चूज़ की है, नो, ये पायल मैनिफेस्ट कर रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। ये पायल मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी ऊर्जा को। पर्टिकुलरली कुछ व्यूअर्स तो यहाँ पर जैसे माता सती, यहाँ पर आदिशक्ति होने की वो बोध उन्हें बहुत बाद में आया था। एंड वो तपस्या करने से पहले नहीं आया था। एंड जब वो दूसरे जन्म मतलब माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब वो तपस्या की, साधना की, तब जाकर उन्हें आदिशक्ति के साथ वो मिलन हुआ। तब जाकर महादेव के साथ वो संपूर्ण जीवन वो व्यतीत कर पाए। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स जैसे अपने आप को पहचान रहा है, अपने लाइफ पर्पस को देख रहा है, आर्थ मिशन को देख रहा है, क्या है उस पर यहाँ पर पूरी साधना चल रही है। एंड दिस इज़ द इंक्यूबेशन, दिस इज़ द ड्रीम्स, जहाँ पर स्पिरिट गाइड आपके साथ कनेक्टेड हो रही है थ्रू ड्रीम्स। यहाँ पर कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ। एंड बहुत कम व्यूअर्स इस पायल को चूज़ करेंगे, जितना अगर आप आए हैं, एंड बहुत कम व्यूअर्स इस पायल ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। एस्ट्रल ट्रैवल जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो सोए है बट सोल जैसे लग रहा है कि 5D में है, सोल जैसे 3D रियलिटी में है ही नहीं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रही हो, वो हो रही है। फ्लाई करना, 5D एनर्जी में सोल का फ्लाई करना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मैसेजेस कलेक्ट करना। एंड मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी ऑरा काफ़ी मजबूत हो चुकी है, बिकॉज आपकी तपस्या हो, आपकी साधना हो। माता सती के साथ मतलब महादेव का वो जो उस जन्म में वो संपूर्ण नहीं हुई थी, क्योंकि वो बोध नहीं आया था कि आदिशक्ति है। यहाँ पर जैसे वो बोध आ रही है कि मैं कौन हूँ। एंड जब तक ये होता नहीं है ना, लाइफ पर्पस आर्थ मिशन भी उस ट्रैक पर आप आएंगे भी नहीं। बट ये एनर्जी ट्रैक पे है, मतलब इतना डीप है एनर्जी, इतना इंटेंस है एनर्जी। ये एनर्जी के साथ स्पिरिट गाइड की एक अलग ही संबंध है माय डियर। हम सभी स्पिरिट के चाइल्ड है, सभी के लिए जगह सेम है, बट कुछ पर्सन बहुत खास होते हैं, स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनका कर्मा ही स्पेशल है माय डियर। आपका कर्मा, आपका साधना ही मतलब अलग है माय डियर। चलिए कुछ देखते हैं, मुझे तो लग रही है वो एनर्जी अलग है। देखते हैं मैसेजेस क्या बोल रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, बहुत कम व्यूअर्स आएंगे ग्रुप नंबर 2, आई मीन ग्रुप नंबर 2 की फाइल में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ महसूस करते हैं, आई डोंट नो, मतलब इस जगह पर भी मुझे एक सर्किल फॉर्म में एक ऑरा दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर पीछे एक गॉड है। आप जैसे महसूस करते हैं कभी कभी इनविजिबल पावर को महसूस करना। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Bottom of the deck, masculine energy, but this is the sun energy. Masculine energy, this is actually the sun divine counterpart energy. Thank you. Energy में masculine energy आ रही,
फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, एनर्जी प्रोएक्टिव हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? लेटिंग गो 43। कुछ तो अब जीवन में अब लेट गो करे। दिस इज़ द वाइट बर्ड एंड ब्लैक बर्ड है ना, तो दोनों दूसरी तरफ है। बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशन क्रॉस रोड पे आप है कि आपको चुनना पड़े कि एक दो पर्सन के बीच हो। कुछ व्यूअर्स के लिए दो पर्सन के बीच हो सकता है कि चुनाव या फिर कैरियर की वजह से हो सकते हैं। मुझे थोड़ी क्रॉस रोड की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर एक एनर्जी को आपको लेट गो तो करना ही है, या फिर पास्ट के कुछ ऊंस है जो आपको लेट गो करना है, कुछ टॉक्सिसिटी है जो आपको लेट गो करना है, वरना ए एनर्जी कैसे स्टेबल होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एसेंसेंस वो दिखाई दे रही थी माय डियर, मैं आपको बोल रही थी ना हवाओं में फ्लाई करना। दिस इज़ द बर्ड जो हवाओं में ही फ्लाई कर रहा है माय डियर, बट विंग्स बना नहीं, विंग्स दिखाई नहीं दे रहे बट फ्लाई कर रहा है माय डियर। असेंशन असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ है माय डियर, सोल का ग्रोथ नज़र आ रही है, सोल अपनी लाइफ पर्पस के मिशन पे ट्रैक पे है माय डियर। थैंक यू। एसेंशन आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज ये डिग्रीज़ वगैरह भी हो सकता है, हायर डिग्री स्टडीज़ की एनर्जी हो सकती है, सनातन धर्म से जुड़ी कुछ स्टडीज़ वगैरह करना, मुझे उसकी भी वाइब्स आ रही, सनातन धर्म हो, इतिहास को लेकर, हिस्ट्री को लेकर कुछ पढ़ाई वगैरह करना हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। कुछ जान रही हो आप जो पुरानी चीज़ों से जुड़ी है, या फिर बहुत साल पहले है ऐसी कोई घटना आप जान रही हो, या फिर यू नो आप नॉलेज गैदर कर रहे हो माय डियर। थैंक यू। यस, मूवमेंट इनटू बैलेंस। मैं तो आपको बोल रही थी, दिस इज नंबर 1 कार्ड, इस डेक में नंबर 1 कार्ड है मूवमेंट इनटू बैलेंस, ट्रिपल स्पाइरल एनर्जी हियर। आपके जीवन बैलेंस होने जा रहे हैं माय डियर, एंड लेटिंग गो जब फर्स्ट कार्ड में आया है तो डेफिनेटली जीवन में उताल पुताल मची हुई है। जिसकी ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेट गो करना, वो आपका कोई बैड रूटीन हो, कोई हैबिट्स हो, कोई एडिक्शन हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कुछ आदतें हो जो शायद रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। बट आने वाले समय काल में आपका लाइफ बैलेंस होने जा रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस हो रही है। रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चल रही तो उस जगह पर भी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है माय डियर। बहुत सनी एनर्जी आ रही है आपकी रीडिंग में, बहुत सन लाइट की एनर्जी आ रही है, जैसे रोशनी पड़ चुकी है। ऐसे कोई हाउस में जैसे आपकी महादशा कुछ समय बाद जैसे सपोर्ट करेगा माय डियर। थैंक यू। आपने शायद कुछ ऐसी महादशा या फिर अंतर में कुछ प्लैनेट देखी है जिसकी वजह से कुछ उथल पुथल मची हुई थी आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। थैंक यू। टाइम टू गो, कुछ ना कुछ लेट गो करने के लिए अगेन एंड अगेन मैसेज दिया जा रही है। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं फोर्क इन द रोड, पथ पर स्ट्रगल फेस करना, पथ पर मतलब अगर आप मेडिटेशन भी करते लोग कहेंगे अरे क्या फ़ायदा है मेडिटेशन कर, कोई फ़ायदा नहीं, मतलब एक खोटा सिक्का के जैसे ट्रीट करना। एंड देखिए ये जो यूनिकॉर्न है इसको समझ नहीं आ रही कि कौन सी रोड पर जाए, क्योंकि डायरेक्शन बहुत दिया हुआ है, एक इस तरफ है उस तरफ है, तो इसे लाइक ए कन्फ्यूज एनर्जी, करे क्या, ऑप्शंस बहुत कुछ है, करे क्या। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ द फेट्स, ओके, एंड राउंड। किस्मत में तो आपकी चीज़ है माय डियर, बट किस्मत घुमा रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर शनिदेव की एनर्जी आ रही है, आपकी फेट से चमकना है, आपका डेस्टिनी, यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम ए स्टार माय डियर। बट अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है, दिस इज एक्चुअली फॉर्क इन द रोड एंड राउंड। चीज़ें घुमा फिरा कर सेम साइकिल रिपीट हो रही है। दिस इज नंबर 4, नंबर 7, 4, 7, नंबर 11, 1, एंड 4 राहु का एनर्जी है, 7 इज रूल बाय केतु एनर्जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सेस इज डांसिंग, राहु एंड केतु यहाँ पर मेन प्लैनेट नजर आ रही है, शनिदेव का भी एनर्जी आ रही है। मैलेफिक प्लैनेट आपकी बात चार्ट में काफ़ी हेवी नजर, सबकी बात चार्ट में ही राहु केतु शनिदेव होगा। बट होता क्या है, अगर सुबह ग्रह की डिग्री कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वो भी त्रिक भाव में चले जाते हैं और मैलेफिक प्लैनेट ही यहाँ पर हेवी हो जाते हैं, तो जीवन काल में आयु लंबी हो जाए एंड जीवन पद पर ठोकर खाते आगे बढ़े। एंड दैट्स वाई यहाँ पर उंडेड हीलर है माय डियर इस पाइल में। इसीलिए मैं आपको बोली थी कि इस पाइल में जो बहुत कम लोग चूज़ करेंगे, बट यू आर डेस्टाइन्ड टू बिकम ए हीलर एंड डेस्टाइन्ड फॉर बिग थिंग। मुझे स्टार सीड एनर्जी आ रही है इस पाइल में। इस पाइल की कुछ व्यूअर स्टार सीड चाइल्ड, इट कुड बी क्रिस्टल, इट कुड बी रेनबो, इट कुड बी इंडिगो, व्हाटएवर, बट द स्टार सीड चाइल्ड मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। द फेट्स एनर्जी, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर बिग माय डियर, यू आर डेस्टाइन्ड फॉर बिग। चमकाना है कि दूसरी पीढ़ी भी
नेक्स्ट जनरेशन भी उसको याद रखे, आपके कर्मों को माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। कौन एंजल और स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे मैनिफेस्ट गाइड? थैंक यू, थैंक यू। आर्कएंजल गैब्रियल, मैं आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से आपके लिए यहाँ पर 2 मैसेजेस भी है गैब्रियल की तरफ से। एंड गैब्रियल ही आया हुआ है जो नॉर्थ स्टार की एनर्जी है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन क्रिएटिविटी। मैं आपको बोल रही थी ना, स्टार, दिस इज़ द फेट्स एंड दिस इज नॉर्थ स्टार एनर्जी है। आपका नॉर्थ स्टार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। आपका लाइफ पर्पस नॉर्थ नोड, पर्टिकुलरली राहु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन योर बाथ चार्ट माय डियर। इट कुड बी केंद्र और त्रिकोण। केंद्र के 4 घर में हो सकता है या फिर त्रिकोण में हो सकते हैं, 3rd हाउस में हो सकते हैं, 6th हाउस में हो सकते हैं, पर्टिकुलरली 3rd हाउस। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी कम्युनिकेशन के लिए है माय डियर। नॉर्थ स्टार लाइफ पर्पस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने ट्रैक में आने जा रहे हो माय डियर। लाइफ पर्पस की ट्रैक, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, एस्ट्रल ट्रैवल, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। चलिए देखते हैं, गैब्रियल मदद करेंगे। क्रिएटिविटी भी आ रही है माय डियर, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी। कोई बुक्स लिख रहे हो आप या फिर बुक पब्लिश करना हो, अपने लिए कुछ करना, क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, पेंटिंग हो, डांस, म्यूज़िक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं, जस्टिस, 7 ऑफ कॉइन्स। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं लिटरली कोई लीगल इशू के चक्कर में चल रहे थे या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ दिक्कत आपकी चल रही थी। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइफ बैलेंस हो रही है। एंड कुछ व्यूअर्स 7 ऑफ कॉइन एंड जस्टिस एनर्जी मैरिज पार्टनर के लिए भी शायद वेट कर रहे थे। कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको वेट है माय डियर। एंड द डेविल एनर्जी हियर, टॉक्सिसिटी, ये आपकी लाइफ से रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। दिस इज़ एक्चुअल में घुमा फिरा कर कुछ व्यूअर्स तो डेफिनेटली इस डेविल की वजह से जस्टिस चाहते हैं। इस डेविल एनर्जी की वजह से ही आप जस्टिस चाहते हैं माय डियर। मैं यहाँ पर कुछ और मैसेजेस देखूंगी। डेविल इज़ अ नेगेटिव एडिक्शन भी हो सकती है माय डियर। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपको लेट गो करने की ज़रूरत है एंड वो लेट गो होता हुआ मुझे दिखाई दे रही, बिकॉज जस्टिस कार्ड है। एंड यस, दिस इज 6 ऑफ कप्स। कुछ पुरानी कुछ यादें हो या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप माय डियर। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स जो यहाँ पर रिलीज होता हुआ मुझे दिखाई दे रही माय डियर। दिस इज अ फुल एनर्जी। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, जड़ें काफ़ी मजबूत हो रही है। ये एनर्जी रिलीज हो रही माय डियर आपकी लाइफ में। नेक्स्ट स्टेप में आप मैनिफेस्ट करो कि लेट गो हो रही माय डियर। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। दिस इज अ फुल एनर्जी। कोई न्यू एनर्जी हो, न्यू पर्सन हो, यहाँ पर ये चीज़ें रिलीज़ हो रही है। इवन जब शुरुआती दौर में आपकी जो एनर्जी आई है, जिस तरह से आपका ऑरा स्ट्रांग हो रही है, तो ये एनर्जी टिक नहीं पाएगा आपके ऑरा के अंदर, यूँ ही निकल जाएगा माइंड। जो भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है, कुछ बीमारी भी है, मुझे वो ठीक होता हुआ रिकवरी की एनर्जी है। चलिए देखते हैं गैब्रियल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। नर्चर योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग टाइम इन सेल्फ केयर नाउ विल यील्ड मोर एनर्जी फॉर यू लेटर। क्वीन ऑफ कप्स भी सेल्फ केयर की बात करते हैं माय डियर। एक पैम्पर रूटीन का इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए माय डियर। प्रॉस्पेरिटी, योर एक्शंस हैव रिजल्टेड इन इनकमिंग एंड अबंडेंस। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली मनी भी, प्रॉस्पेरिटी भी दिखाई दे रही है। गैब्रियल की तरफ से वो मैसेजेस से आप हो सकते हैं ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं, मतलब बिजनेस वगैरह खोल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे आपके साथ। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ रही है। इज़ अ वेरी गुड एनर्जी माय डियर। कुछ आप क्रिएटिविटी पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, उस जगह पर भी आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं 5D से 3D रियलिटी में आपके लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। करंट टाइम फ्रेम में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। रोज क्वार्ट्ज हार्ट आपने चूज़ किए हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करते। बहुत हल्का एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत लाइट हल्का एनर्जी। रिलेशनशिप हीलिंग, पास्ट वुंड्स हीलिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ये गैब्रियल से मैसेजेस है, गाइडेंस है, मैं इनमें देखूंगी। पहले ओवरऑल थीम देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ग्रुप नंबर 3।
ऑर्निथोमैंसी, वुमेन। आपको साइन दिखाई दे रही है, बट शायद आप उस साइन की मतलब आप समझ नहीं पा रही है। यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ बर्ड्स फ्लाई करी हैं, यहाँ पर बर्ड्स फ्लाई करी हैं। कुछ वार्निंग के तौर पर भी कुछ साइन आपको दिया जा रही है माय डियर। थैंक यू। डिसीजन पेंडुलम, ओके ओके। पेंडुलम में जब पेंडुलम हम देखते हैं, पेंडुलम में कोई येस नो मे बी फिर से ट्राई करो, तो कुछ ऐसे जब होती है, क्या मतलब है उसका? मतलब कुछ भी आ सकता है पेंडुलम में। इसका क्या मतलब? आपका ओवरऑल जो अभी करंट टाइम फ्रेम में एनर्जी इस लाइक ए क्रॉस रोड, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना हो सकता है किसी चीज़ पर, बट आप श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर। कुछ ऐसी पाथ में है जहाँ पर आप खुद भी श्योर नहीं है किसी पर्सन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, कैरियर वर्क फील्ड को लेकर, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर ही माइट हियर। बिकॉज इस कार्ड में एक वार्निंग है कि स्पिरिट गाइड आपको कुछ वार्निंग दे रही है, बिकॉज यू आर एट ए क्रॉस रोड एंड दैट्स वाई आपको डिसीजन लेना है। एंड ऑप्शंस अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर यही कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, बट कुछ टाइम बाद 2 से 3 महीने के भीतर ही आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शंस आ रही है, आप अपने लिए देखिए, वो कैरियर हो या फिर रिलेशनशिप या फिर वर्क फील्ड, जहाँ पर आपको साइन भेजा जाएगा माय डियर कि इस पाथ में चलना चाहिए या फिर उस पाथ तुम्हारे लिए सही नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए मतलब ए है बी है, आप बी को चूज़ करिए, तो शायद बी आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपको कॉन्स्टेंट कुछ मैसेज दिया जाएगा, या तो फिर कुछ बैड ओमेन आप देखेंगे जो खराब है, मतलब ऑस्पिशियस नहीं है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये ए डिसीजन लेना मेरे लिए ठीक नहीं है। या तो फिर आपने ए को चुना तो आपको लगता है कि कोई अच्छी आपको ऑस्पिशियस कोई सिंबल या फिर वुमेन दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आप ऑन द ट्रैक है। स्पिरिट गाइड आपको वो हिंट दे रही है कि चलो कीप गोइंग माय डियर। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आपके लिए पहले ही नज़र आ रही है माय डियर। चलो देखते हैं कुछ और मैसेजेस क्या मैनिफेस्ट हो रही हैं। एक्सेस इज डांसिंग, अभी तो अब डांस के एनर्जी में है, स्थिरता नहीं है करंट टाइम फ्रेम में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत ऐसी टाइम आ रही है आपके लाइफ में जहाँ पर आपको सच में विद इन 3 to 4 मंथ्स के भीतर आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आपको डिसीजन लेना हो रहा है माय डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब और इंतज़ार नहीं, अब फाइनली आपके मुंह से यस और नो, और पेरेंट्स हो कोई सुनना चाहते कि फाइनली बोलो क्या करोगे, फाइनली बोलो, और यस और नो नहीं। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए है माय डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कॉल कर रहे हो जैसे रीयूनियन ऑफ सोल्स, कोई कॉल कर रहा है जैसे सोलमेट कॉलिंग। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ लव तो है, बट जब आप पर्टिकुलरली आपको समझ आते हैं कि किस टाइप की पार्टनर मुझे चाहिए, जीवन में क्या चाहिए मुझे, सेल्फ लव से वो पता चलता है। एंड जब आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते, दुनिया में कोई भी पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करेगा माय डियर। एंड उसके लिए सेल्फ केयर रिट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली सेल्फ केयर। मैस्कुलिन एनर्जी नंबर 16, कुछ व्यूअर्स लिटरली हो सकता है मैं डिवाइन मैस्कुलिन को कॉल कर रहा है, डिवाइन पार्टनर को कॉल कर रहा है माय डियर, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, वो मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर ये मैस्कुलिन एनर्जी प्रोएक्टिव एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। बहुत बहुत लेजी आप थे, या फिर काम करने में वो उत्साह आपके नहीं थे, तो मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं काम, सन एनर्जी काम आ रही है, वर्क आ रही है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इस जगह पर भी वो एनर्जी उससे मुझे जैसे आपके पास कर्म आ रही है, कोई पर्टिकुलर कोई कैरियर वर्क आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर। मैस्कुलिन एनर्जी सन का ऊर्जा है, सक्सेस का एनर्जी है, तो कर्महीन नहीं है। सन 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ पर अगर सन की एनर्जी है तो यहाँ पर 10th हाउस एक्टिव दिखाई दे रही है। दिस इज इनर जर्नी नंबर 35, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी दिस इज एक्चुअली द शैडो वर्क। एंड ये जब तक ना हो कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा माय डियर, क्योंकि ये अगर मौजूद है कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होगा।
Thank you, my spirit guide. Thank you. And this is the death card. This is the transformation. And see this. This is 35 and number 8 energy. Back to back number 8 जो सैटर्न की एनर्जी है. And 7, 8, 8 असेंडिंग ऑर्डर में आपकी लाइफ है. मैं अगेन कह रही हूँ जैसे पुराने को झाड़ कर ना कुछ वोल्स को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है. कंप्लीटली दिस इज़ द इनर जर्नी. शैडो वर्क. डेथ इज अ स्कॉर्पियन एनर्जी. पूरी तरह से आपका इनर वर्क चल रही है. एंड ये मदद करेंगे, ये इनर वर्क ही मदद करेंगे इस जो इंडिसाइसिव एक मूवमेंट है इनमें आपको प्रॉपर जो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आएंगे क्रॉस रोड होगा. इस क्रॉस रोड में आपको डिसीजन लेना है माय डियर. चलिए देखते हैं. जब तक इनर वर्क नहीं होगा तो डिसीजन गलत ही होगा. लिया हुआ डिसीजन पर पश्चाताप होगा जब तक इनर जर्नी, इनर वर्क कंप्लीट ना हो. थैंक यू. थैंक यू मस्पेट का. चलिए देखते हैं. थैंक यू. क्या मैनिफेस्ट हो रहा है ट्रिप नंबर 3 के लाइफ में. थैंक यू. आप तो मतलब यंग. दिस इज़ अगेन द डिवाइन मैस्कुलिन. यहाँ पर लिटरली मुझे नज़र आ रही है आप डिवाइन काउंटर पार्ट को कॉल करें और पर्टिकुलरली मैस्कुलिन एनर्जी. कुछ व्यूअर्स के लिए फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है. थैंक यू. बहुत हेक्टिक लाइफ आप लीड करते थे, उस जगह पर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप डरे डरे से रहते थे, डिसीजन लेने में आपको घबराहट होती थी, उस जगह पर भी जैसे वो उत्साह आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रही है. दैट इज़ योर मैस्कुलिन एनर्जी. 16 प्लस चक्र, कुंडलिनी शक्ति, जागने की एनर्जी है, एक्टिव होने की एनर्जी है. एंड आप सफ़र पे है माय डियर. आप जर्नी में हैं एंड मुझे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखाई दे रही है. एंड दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग. थैंक यू मस्पेट गाइड. थैंक यू. दिस इज़ योर मास्टर कार्ड. दिस इज़ द बाय द बुक. मैं आपको बोल रही थी ना आप सफ़र में हैं, जर्नी में हैं. दिस इज़ द ऑर्डर. दिस इज़ एक्चुअली द असेंडिंग ऑर्डर. जैसे छोटी हाथी इस हाथी को फॉलो करी, ये हाथी इस बड़े हाथी को फॉलो करी है. आप ट्रेडिशनल पर्सन भी है, घर की जो एंसेस्टर के जो रिचुअल्स उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करते हैं. ओबीडियंट, हम्बल, काइंड हार्टेड, चैरिटेबल एनर्जी. नंबर 11 कार्ड हियर माय डियर. थैंक यू. कुछ व्यूअर्स यहाँ पर करियर ग्रोथ की तरफ जा रही है. हायर स्टडीज़, MA, MSc हो, MTech हो, MBA, PhD हो, कोई डिग्री कोर्स करना हो, पर्टिकुलर कोई ट्रेनिंग कोर्स हो सकता है जो आपकी जीविका के लिए आपको मदद करेंगे. दिस इज़ बिटवीन द वर्ड्स. दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज़ द एनर्जी माय डियर. जैसे कलरलेस से कोई कलरफुल हो रही है, इसको झाड़ दे रहे हो, जैसे फेंक देना, इसकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में. इस शैडो की ज़रूरत नहीं है. इनर वर्क चल रहे हैं अच्छी तरह से, सक्सेसफुली आप इसको कवर कर इसको पार कर ओवरकम कर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है. कुछ एडिक्शन, कुछ टॉक्सिसिटी तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रिलीज हो रही है माइंड है. बिटवीन द वर्ल्ड अभी आप सफ़र में हैं, अभी पूरी हुई नहीं है. 3 to 4 मंथ्स. कुछ व्यूअर्स के लिए 3 to 4 मंथ्स के भीतर ही आपको रिजल्ट दिखा दे सकते. कुछ व्यूअर्स के लिए और भी डिले होगा, बिकॉज 8 इज़ अ सैटर्न एनर्जी. देरी के कारक है, विरक्ति है, डिनाइल है, बट होगा ज़रूर. थैंक यू मस्त. आप कलरलेस थे, जैसे अच्छा नहीं लगता, जैसे इट्स वेरी लाइक ऑफ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी. लाइफ में जैसे इमोशन थे, इमोशंस नहीं थे, वो पानी ही नहीं थी जीवन में. थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड. एंड क्लीन इट अप. वाओ वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड सी दिस नंबर 3 कार्ड एंड बीच में नंबर 11 कार्ड. तो यहाँ पर 11 कार्ड को 3 नंबर सपोर्ट करी है, जो एक्चुअल में देखा जाए गुरु का नंबर है माय डियर, जुपिटर का नंबर है. क्लीन इट अप. क्या क्लीन करना ज़रूरी है आपकी लाइफ में. यहाँ पर डेथ कार्ड है, बिटवीन द वर्ल्ड्स. क्या क्लीन करना ज़रूरी है. फ़ोन से लेकर, घर से लेकर, जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं. मशीन ख़राब है, फेंकिए या फिर उसको ठीक कीजिए. राहु का प्रभाव और भी ख़राब हो जाता है. पर्टिकुलरली मशीनरी चीज़ें घर में इकट्ठा करके आपने रखा है, बट वो ठीक नहीं है, चलता नहीं है घड़ी, तो ये समय को भी रोक देगा माय डियर. चलिए देखते हैं. पास्ट की कुछ यादें हैं, क्लीन कीजिए माय डियर. उसको लेकर कब तक फिरेंगे आप. पास्ट की कुछ डिसीजन को लेकर पश्चाताप पर हो चुकी है वो चीज़ें. थैंक यू. थैंक यू मस्पेट गाइड. थैंक यू. उसको लेकर अगर चलेंगे तो कैसे न्यू बिगिनिंग्स को आप अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. एंड सी दिस, एक कार्ड पूरी तरह से दर्शाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू. थैंक यू मस्पेट गाइड. थैंक यू. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डे दिस इज 4 ऑफ कप्स. अभी करंट टाइम फ्रेम में आप काफ़ी बोर फील कर रहे हो माय डियर. किसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रहा है, या तो फिर किसी पर्टिकुलर कोई चीज़ चाहिए. ये सब कप्स की तलाश है, बट वो चीज़ें मिल नहीं रहा है माय डियर. चलिए देखते हैं. बॉटम वाली एनर्जी आ रही है.
थैंक यू स्प्रेड गाइड। क्या एनर्जी है? दिस इज 6 ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। 9 ऑफ शॉर्ट्स, थैंक यू। एंड द मेन एनर्जी 4 ऑफ शॉर्ट्स। इसे कम्प्लीटली हीलिंग एनर्जी है माय डियर। एंड ये एनर्जी जहाँ पर है, जहाँ पर दिन रात्रि आप सोच रहे किसी चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली 4 ऑफ शॉर्ट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही माय डियर। रिट्रीट करने की ज़रूरत है। एंड लिया हुआ डिसीजन या फिर किसी चीज़ को लेकर आप पश्चाताप कर रहे हो अभी भी रिपेंटेंस है, अभी भी रिग्रेट फीलिंग्स है उस चीज़ को लेकर, छोड़ दीजिए माय डियर। क्लीन कीजिए उस यादों को, उस मेमोरी को। मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत इजी है, करना बहुत कठिन है, बट ज़रूरी है। आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। एंड 6 ऑफ कॉइन्स, दिस इज़ एक्चुअली जो आप डिज़र्व करते वो आपको मिलने जा रही है। लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है माय डियर। 4 ऑफ शॉर्ट्स जो आपकी लाइफ में वो रिट्रीट मुझे दिखाई दे रही है। आप हील हो रही हो, जैसे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है आपको। जैसे लंबी टाइम से कुछ बीमारी भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ बीमारी भी नज़र आ रही है, तो वो भी आपकी ठीक हो रही है माय डियर। वो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकवरी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर। चलिए देखते हैं। एंड मैं देखूँगी आपके लिए कौन सी एंजल यहाँ पर आपको मदद करेंगे मैनिफेस्ट करने में। थैंक यू। बट यहाँ पर मुझे रीयूनियन ऑफ सोल्स नज़र आ रही है स्ट्रांगली कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। Thank you. Group number 3. Thank you so much. Goddess Lakshmi. This is prosperity, beauty and fortune. तो नंबर 28 गॉडेस लक्ष्मी आपकी मदद करनी, चाहे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं माय डियर। मैं यहाँ पर एक एंजल स्प्रेड गाइड देखना चाहती थी जो मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी है। धन संपत्ति एंड सुख श्री की एनर्जी है माय डियर। तो यहाँ पर धन संपत्ति, बिकॉज 6 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर कोई डेट वगैरह है, कुछ चुकाना है आपको, तो उस जगह पर भी जैसे वो इनकम्स बढ़ जाए तो चुकाने में मदद होती है। बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ी डेट्स की भी एनर्जी आ रही है, उधार लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, या फिर ज़रूरत है मनी की, फाइनेंस की एक ब्लेसिंग्स आने वाले समय काल में यहाँ पर गॉडेस लक्ष्मी मदद करेंगे मैनिफेस्ट करने में। चलिए देखते हैं गैब्रिएल क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू स्प्रेड गाइड, थैंक यू। सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड इट। निस्संदेह यहाँ पर आपके लिए सक्सेस है माय डियर। निश्चिंत रहिए माय डियर। जहाँ पर इतनी आपके सामने मैंने कार्ड को शफल किया, दिस इज़ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। लंबी टाइम से आप इस दौर में थे, इस ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा है माय डियर। एंड एजेंट और मैनेजर, योर वर्क एक्सपेंड्स इट्स रीच एज योर पार्टनर विद ए प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू। कोई मदद आ रही है माय डियर। मैं नहीं कह रहा आप मैनेजर बन जाएंगे, एजेंट मैनेजर बन जाएंगे, बट कुछ मदद आ रही है। सोल फैमिली से कोई पर्सन मदद करेंगे इस एनर्जी में कन्वर्ट होने में। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।